से मेरे चैनल एलोफीलिया में अ, मैंने देखा था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड पार्ट 1 जो है उसमें आवाज़ अच्छी नहीं आई है। साउंड की क्वालिटी जो है वो बड़ी लो है, साउंड अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा अपलोड किया है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है हमें पता है ये कि सेंट्रल पोजीशन होल्ड करता है साइकोलॉजी में, ठीक है, और दूसरी साइंसेस में भी। साइकोलॉजी जो है अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होल्ड कर रही है, ना सिर्फ साइकोलॉजी में बल्कि दूसरी और फील्ड्स में भी साइंस की। एक्सपेरिमेंटेशन हैज़ ब्रॉट साइकोलॉजी टू द लेवल ऑफ एग्जैक्ट साइंस। एक्सपेरिमेंटेशन ने साइकोलॉजी को एक साइंस के एग्जैक्ट लेवल तक ले आया है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर कन्फ्रंटेड विद द स्पेसिफिक स्टिमुलस। उनको क्या किया जाता है, उनको स्पेसिफिक स्टिमुलस के साथ जो है कन्फ्रंट कराया जाता है कंट्रोल्ड कंडीशंस में, ठीक है, अंडर कंट्रोल कंडीशंस। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे होती है, कंट्रोल्ड कंडीशंस में होती है, जिसमें कि उन्हीं रिएक्शंस को अलो किया जाता है जो कि मेजर की जा सके, रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, ठीक है। तो जो मेजर एडवांटेज रहता है एक्सपेरिमेंटल मेथड का, वो क्या है कि रिसर्चर को अलाउ करता है कंट्रोल कंडीशंस में वो सारे पॉसिबल इन्फ्लुएंसेस, सारे पॉसिबल इफ़ेक्ट्स जो सब्जेक्ट के बिहेवियर पे रहेंगे, ठीक है, अदर देन फैक्टर्स दैट आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। एक जो रिसर्चर है, साइकोलॉजिस्ट है, वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस को, और उसके बाद उसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा सब्जेक्ट के बिहेवियर को, उसको फाइंड आउट कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि रिसर्चर जो है वो ये चेक करना चाहता है कि अगर किसी को नींद पूरी ना करने दी जाए, स्लीप डिप्रावेशन, ठीक है, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, इम्पेयर किया जाए आपकी स्लीप को, तो उसका क्या परफॉर्मेंस, उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। अगले दिन अगर आपने ड्राइविंग टेस्ट देने जाना है और उसकी पहली रात आप अच्छे से सोए नहीं हो, तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। ये एक्सपेरिमेंटर जो है, रिसर्चर जो है, साइकोलॉजिस्ट जो है, वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। तो एक्सपेरिमेंटर क्या करेगा, वो सारे बाकी वेरिएबल्स जो है उनको कंट्रोल कर लेगा जो कि आउटकम को इन्फ्लुएंस करें। और अमाउंट ऑफ स्लीप जो है वो उसकी अमाउंट जो है वो वेरी रहेगी, जो भी पार्टिसिपेंट्स को उसने सिलेक्ट किया होगा इस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो बाय एनालाइजिंग, फिर रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाएगा। रिसर्चर क्या डिटर्मिन करेगा, अगर इफ़ इट वाज चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर तो अमाउंट ऑफ स्लीप में चेंज की जा रही है तो उसका रिज़ल्ट भी जो है, अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्लीप है तो उसका रिज़ल्ट भी जो है डिफरेंट रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। मतलब कि परफॉर्मेंस, ड्राइविंग टेस्ट की परफॉर्मेंस जो है दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्लीप, अमाउंट ऑफ स्लीप, कितना सोए हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, इसकी डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमिन इफ चेंजेस इन वन वेरिएबल कॉजेज चेंजेस अनदर वेरिएबल। कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या इन्वॉल्व किया जाता है कि अगर एक वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाए, ठीक है, उसमें चेंजेस किए जाए, उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा दूसरे वेरिएबल पर, ठीक है। और ये जो मेथड है ये रिलाई करता है किस पे, कंट्रोल मेथड्स पे। रैंडम असाइनमेंट रहता है, मैनिपुलेशन जो है वेरिएबल्स का, उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम कुछ की टर्म्स समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि इज़ ए ट्रीटमेंट दैट एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स, वो ट्रीटमेंट जिसको एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके साथ की छेड़छाड़ की जा सकती है, ठीक है। ये जो वेरिएबल है इसको ऐसा माना जाता है कि ये कुछ इफ़ेक्ट लाएगा दूसरे वेरिएबल पे। और रिसर्चर जो है, जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि वो क्या स्लीप के इन्फ्लुएंस, उसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ स्लीप जो है वो एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल की जो स्लीप है, ठीक है, उसने कितना सोया है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने देखा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इफेक्ट रहेगा एक्सपेरिमेंटर जो मेजर करेगा, ठीक है। जैसे कि स्लीप, अमाउंट ऑफ स्लीप थी, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहा कि उसका इफेक्ट क्या रहा, मतलब कि ड्राइविंग टेस्ट जो है वो कैसा रहा, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो
जिसको मेजर किया जा सकता है, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक प्रीवियस एग्जांपल में जैसे हमने देखा कि जो टेस्ट स्कोर्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। हाइपोथेसिस जो है वो क्या होती है, वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, गेस होता है कि पॉसिबल सोल्यूशन क्या रहेगा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, या पॉसिबल रिलेशनशिप क्या है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि हमने ऊपर वाली एग्जांपल में देखा, रिसर्चर जो है वो ये हाइपोथेसाइज कर सकता है कि जो लोग ज़्यादा सोएंगे वो मतलब अच्छी नींद लेंगे, वो मैथ टेस्ट में या फिर ड्राइविंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो पर्पस एक्सपेरिमेंट का इज़ देन टू इधर सपोर्ट और फेल टू सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस, वो क्या रहेगा, या तो इसको सपोर्ट करेगा या फिर फेल टू सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस। अब डिफिनीशन समझ लेते हैं दोबारा से। एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, इज़ ए मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट इज़ नथिंग एल्स कि एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, कैसे टेस्ट करना है, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। ये जॉर्डा ने कहा था। एसेंस जो है एक्सपेरिमेंट का मे बी डिस्क्राइब्ड इज ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आफ्टर द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये फर्टिंगर और केट्स ने कहा था कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो क्रक्स है, जो उसका मेन मोटो है, वो क्या रहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ करने के बाद कैसा है उस पर इफ़ेक्ट रहता है। उसके बाद आइंसैक ने एक डेफिनेशन दी थी कि जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो एक प्लान्ड मैनिपुलेशन है वेरिएबल्स की, जिसमें कि एक वेरिएबल को जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, जिसको ऑल्टर किया जा सकता है अंडर प्री डिटर्मिन्ड कंडीशंस, कंट्रोल्ड कंडीशंस में ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Thanks for watching.